दिव्यांग जन को यदि पैसा बढ़ाना अपराध है तो ऐसा अपराध 100 बार करने के लिए तैयार हूं, कोई इशू नहीं। और महिलाओं को रोजगार देने के लिए सारी स्कीम हमने चुनाव के पहले शुरू किया। कोई भी स्कीम हमने चुनाव में नहीं घोषित किया, हम चुनाव के पहले लाए, पूरा मैकेनिज्म लाया हमने। 1,56,00,000 महिलाओं के खाते तक पैसा पहुंचाया और 1 रुपया भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यही तो सरकार है सुशासन का। 1 रुपया दाहिने बाएं नहीं गया। जिस भी महिला ने आवेदन डाला उनके खाते में पैसा पहुंचा। इसमें गलत क्या है? ये सुशासन है, ये मोदी जी और नीतीश जी की सरकार है। जनता तक डिलीवर करती है, तभी जनता भरोसा करती है। ये तो आपने कह दिया। अब सीमांचल के इलाकों में एसआईआर को लेकर बार बार आपने भी कई मर्तबा हमसे भी आपने कहा है कि घुसपैठियों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं हो सकता है, आगे भी नहीं होगा। नहीं तो एसआईआर हुआ, वो पूछ रहे हैं कहाँ है? एकदम भाग गए, तब तो कह रहा हूँ कहाँ भाग और गए? मैं तो अभी भी पूरे उस इलाके को मॉनिटरिंग करा रहा हूं। आज यदि 70 लाख मतदाताओं के नाम कटे, एक क्लेम करने आया कोई व्यक्ति कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया? एक व्यक्ति नहीं मिला। पूरा राहुल गांधी पूरे बिहार घूम गए, एक आदमी नहीं खोज पाए। रूबिका जी, जो पूरा विपक्ष लगकर एक व्यक्ति नहीं खोज पाया जो बिहारी हो, भारत का नागरिक हो और एसआईआर के माध्यम से उसका नाम कटा हो और क्लेम करने आया हो, ऐसा कोई आदमी नहीं मिला। और आज भी ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम फिर चल रहा है। बंगाल से कई लोगों की सूचना है कि बिहार टपने का प्रयास कर रहा है कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है तो बिहार ट्रांसफर हो जाए। तो सब पे पूरी तरह पुलिस नजर रखी है, सब पे कार्रवाई करता रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस बार घुसपैठियों पर आप लोग भी एक्शन लेंगे? आपका गृह विभाग पूर्ण रूप से पूरा देश ले रहा है। तो आपके पास कोई आंकड़ा है बिहार में कितने घुसपैठिए हैं? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो क्लेम ही नहीं कर रहा है कि हम नागरिक हैं तो वो जाए अपना, हमको वही तो कह रहा हूं। अब इसको पूरी तरह नीचे ऑपरेशनल होगा। अभी इलेक्शन कमीशन ने नाम काटे, अब इसके बाद हम लोग एक एक व्यक्ति को चिन्हित करेंगे और डिपोर्ट का सिस्टम शुरू करेंगे। इसमें कहां दो मत, इसको और चिन्हित करेंगे। अभी इस ऑपरेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। अब एसआईआर सरकार बन गई, अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे और एक एक लोगों को, एक एक हाउस होल्ड को चिन्हित करके जो लोग भी घुसपैठी होंगे उसको डिपोर्ट करके विदेश मंत्रालय को देकर बाहर करेंगे। ये कह रहे हैं एसआईआर से आप लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। आज एआईएमआईएम के कई समर्थक यहाँ पर आए थे, प्रवक्ता भी आए थे। उसमें से एक ने ये कहा कि आप एसआईआर के बहाने, घुसपैठियों के बहाने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। नहीं, मुसलमान हमारे एनडीए से जीत कर आया है, ये आप समझ लीजिए। एनडीए में चुनाव जीत कर आया। और दूसरी बात, हम राशन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं कि मुसलमान है कि हिंदू है। हम गैस कनेक्शन देते वक्त तो नहीं पूछते हैं, तो वोट देते वक्त क्यों लोग पूछता है? क्या कारण है भाई, तो जानना चाहता हूं। यदि मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी आज यदि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया तो उसमें तो लगभग 14 लाख महिलाएं मुसलमान है। क्यों हमने पैसा तो नहीं रोका? मैं तो वित्त मंत्री था, कहां रुका? वोट देते वक्त कैसे लोग भुला जाते हैं? देखिए, एक चीज समझिए, वो कहते हैं प्यार, आप प्यार वाले बयान नहीं देते उनको। क्या प्यार? आप ना तीखे बयान देते, उनको नाराज कर देते। प्यार वाले बयान दीजिए ना। मैं भारत का नागरिक हूँ। हाँ। भारत में राम के वंशज हैं। हमारे पूर्वज और उनके पूर्वज एक ही हैं। उनको नहीं पता है तब तो नहीं पता। मेरे पूर्वज भी राम हैं, उनके भी राम पूर्वज हैं। नहीं तो इंडोनेशिया चले जाइए, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री, वहां तो सबसे ज्यादा राम की ही पूजा होती है। तो भाई, ये कौन सा मैकेनिज्म है? मेरा यह स्पष्ट मानना है, भारत का नागरिक वो भारतीय है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। वोट किसको कौन दे रहा है इससे मेरा काम नहीं है।
मेरा काम है डेवलपमेंट का काम करना, जनता के बीच में डिलीवर करना। आज मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में ना धर्म पूछे गए, ना जात पूछे गए, सबको विकास के काम किए गए। सड़कें बनाई गई तो कभी नहीं पूछा गया कि किस कम्युनिटी के गांव में पहुंचाया जा रहा है। बिजली लगाया गया तो कभी नहीं पूछा गया। गैस कनेक्शन दिया गया, अनाज देते वक्त कभी नहीं पूछा जाता, आगे भी नहीं पूछा जाता। तो मुसलमान आपको वोट क्यों नहीं करता फिर? अब देखिए, मेरा ये मानना है कि हमको सभी लोगों ने वोट दिया, अब आप इसको तोड़ रही हैं। मेरा मानना है कि बिहार की तमाम जनता ने वोट ये किया। तो बहुत ही मासूमियत वाला आपका मानना है। नहीं, कैसे नहीं मानना, मैं तो मुस्लिम गांव में ही पैदा लिया हूं, काहे आप चिंता कर रही है। मैंने अली बे से पहले किया है, बाद में क और आ किया है। वाह तो सम्राट जी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझिए कि गृह मंत्री बनते ही जो प्यार के 2-2.5 आखर आपके मुंह से बिखर रहे हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा कहना है कि बिहार की जनता या देश की जनता कौन किसको वोट करता है ये उनका विषय है, लेकिन भारत के निर्माण में मोदी जी और नीतीश जी लगे हैं, बिहार के निर्माण में नीतीश जी लगे हैं, तो इसलिए दोनों व्यक्ति के डिलीवर पर जनता वोट करती है और करती रहेगी। बिहार का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? एकदम स्वर्णिम काल, अगला 20 साल देश का सबसे अच्छा राज्यों में से एक राज्य है। आरजेडी का भविष्य कैसा देख रहे हैं आप? आरजेडी का भविष्य तो दिख ही रहा है। देखिए, मैं बार बार कहता रहा, कोई मानता नहीं है। लालू जी या उनका परिवार 15 साल बिहार के पूरे चीजों का खा गया। भ्रष्टाचार जीवन में जब भी किया तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया। लालू जी हो, लालू जी का परिवार हो, जनता सब जानती है। जनता को बताने से ज्यादा वे स्वयं लोग जान रहे हैं। नई पीढ़ी जब वोट देने जाती है तो उनके माता पिता ही बताते हैं कि मैंने कैसा जीवन जिया है। इसलिए बिहार की जनता बहुत होशियार है। बिहार की जनता बिहार में विकास को लगातार आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए एनडीए की सरकार चुना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी बाबू की जोड़ी बिहार को पसंद नहीं आई? राहुल कोई फैक्टर ही नहीं है। अरे भाई, इन लोगों के 1300 किलोमीटर की यात्रा की है वोट चोरी पर। अरे वो ठीक है, तो पिकनिक मनाने आए थे बेचारा, अच्छा वैन लेके आए थे। अब दूसरी बात, जहां तक आपने कहा राहुल गांधी या ये दोनों, तो पूरा भारत देख रहा है। भारत को यह बताने की जरूरत है कि राहुल गांधी जी के माता जी 10 साल सुपर पावर रही भारत की। प्रधानमंत्री को कहती थी खड़ा हो जाते, प्रधानमंत्री जी को कहते थी बैठ जाओ, बैठ जाते थे, बोलने कहती थी बोलिए तो बोलना शुरू करते थे। बेटा ऑर्डिनेंस बिल को फाड़ देता था, बिल ही फाड़ देता था। ऐसा राजशाही था। उनके पिताजी 5 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 2 साल विरोधी दल के नेता रहे, और जब देश में बीपी मंडल जी ने जो मंडल कमीशन का आयोग का रिपोर्ट लाया, आरक्षण जो हम तमाम ओबीसी को नहीं मिला था उसको दे रहे थे बीपी सिंह, तो राजीव गांधी जी विरोध कर रहे थे। उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी 13 साल तक प्रधानमंत्री रही देश की। उनके पिताजी इंदिरा गांधी जी के पिताजी 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे। अब कितना मौका चाहिए? 78 साल में 55 साल एक परिवार। अब कितना मौका दें, यही जानना चाहता है पूरा भारत के लोग, यही जानना चाहते, इसलिए वोट नहीं कर रहा है। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं एम्स दिया है, टेक्नोलॉजी दी एक है, एम्स दिया था, आज दिए कितना हैं। एम्स है? आज 21 एम्स है। एक एम्स दिया था। 6 आईआईटी दिया था, आज लगातार बढ़ता जा रहा है आईआईटी। अब तो मेडिकल कॉलेज, मैं तो कहता हूं, तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में कहा 2005 के पहले बिहार नहीं था क्या? नहीं था, मैं बोल रहा हूं।
अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाया था बिहार में और 4 कर्पूरी ठाकुर ने बनाया था। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने 4 बनाया और 1978 से लेकर 2008 तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कहना है। और 2008 से लेकर आज बिहार के 3800 जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने। पर यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, वो कह रहे थे आप मेडिकल कॉलेज तो बहुत खोल लेते हैं पर टीचर लोग नहीं पहुंच पाते वहां। नहीं, आप एक चीज समझिए, जब हम खोलेंगे तो धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ेगी। आज लगभग अभी हमने मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में खोला, नो डाउट डॉक्टर वहां नहीं रहना चाहते, इसमें कहीं दो मत। तो हम लोगों ने कहा कि यदि किशनगंज में प्राइवेट सेक्टर चला सकता है, कटिहार में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चल सकता है, तो हम पीपीपी मोड पर इसको दें, लेकिन चलाएं। ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज चलाना है और सुविधा वहां के लोगों को देना है। हम सरकार की व्यवस्था करते हैं तो हम जनता के लिए भरोसा करेंगे कि जनता को कैसे सुविधा मिल सकता है, तो हम पीपीपी मोड पर उसको ले जाएंगे। तो उसका फायदा आपको देखने को मिला है? नहीं, उसको करना ही पड़ेगा ना। तो जब हमने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपको किशनगंज में चल सकता है, जो एकदम सुदूर देहात है, मधेपुरा तो उससे ज्यादा अच्छा जगह है, कटिहार में चल सकता है, तो हम यहां चलाएंगे। तो हम लोगों ने इसका ऑफर किया है, जैसे ही कोई लोग आएंगे उनको हम लोग इससे एडजस्ट करने का। तो फिर उसके बाद आप पर आरोप लगेगा कि आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अब देखिए, जिसको जो समझना है बिगाड़ रहे हैं। अब समझना है, बिहार के विकास के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, उद्योग के बड़े लोगों को बिहार लाना पड़ेगा और 1,80,00,000 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ बिहार में। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि 1,14,000 करोड़ रुपया बिहार के सरजमीन पर काम शुरू हो गया। ये बदला हुआ बिहार, जहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, वहां लाखों करोड़, हजार करोड़ रुपया अब बिहार में इन्वेस्टमेंट में आ रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं ममता बनर्जी की भी बात करना चाहती हूँ, क्योंकि एसआईआर का मसला आप जानते हैं सब जगह इस वक्त चरम पर है। एसआईआर बहुत से राज्यों में हो रही। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं भारत हिला दूंगी। अगर बीजेपी ने मुझे परेशान करने की कोशिश की, मेरे खेल में मुझे हरा नहीं सकती है बीजेपी। परेशान क्या करना, ये कोई मरा हुआ है, कोई घुसपैठी है, उसका नाम कटेगा ना। दीदी को इसमें दिक्कत क्या हो रहा है भाई? ममता दीदी ने 2006 में पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि घुसपैठी को बाहर करना है। लालू जी ने 1992 में कहा है कि घुसपैठी को बाहर करना है। ये बदल कैसे जा रहे हैं भाई? घुसपैठी को तो बाहर जाना ही चाहिए। और जो मरे हुए वोटर हैं उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं? जो भारत का नागरिक नहीं है उसका वोटर लिस्ट में कैसे नाम आएगा? चुनाव आयोग से मिली भगत का आप पे जो आरोप लगता है, उस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, कहेंगे ये कोई नई प्रथा नहीं है। कांग्रेस पार्टी, ये पूरा जो सिस्टम बना है, संविधान जब बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया तो कांग्रेस ने 168 बार भारत के लोकतंत्र में राष्ट्रपति शासन लगाया। हम लोगों ने कितनी बार लगाया? जनता तो देख रही है ना कि बीजेपी के लोगों ने कितना राष्ट्रपति शासन लगाया। जनता देख रही है सब कुछ, जनता को तय करने दीजिए। और इलेक्शन कमिश्नर आप देख लीजिए किस तरह चुनाव लड़ते रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनकर। कितने लोग रिटायर किए, सब कांग्रेस पार्टी के, कई लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बने। तो ये जनता देख रही है। तो ये गारंटी है कि अब जो चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी है वो रिटायर होते तो आपकी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे? गारंटी का शब्द नहीं है, मैंने ये कहा अभी तक का जो इतिहास है वो बताया। आखिर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा चुनाव नीतीश बाबू की सेहत के इर्द गिर्द भी लड़ा गया। नीतीश बाबू की सेहत के बारे में आपसे बेहतर कौन बता सकता है? नहीं, कोई नहीं, जनता देख रही है ना। जनता ने देखा कि लालू जी का परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया बारिश के चलते, लेकिन नीतीश जी का गाड़ी नहीं रुका,
वो 7 सवा करके आए। यही फर्क है। फिट और अनफिट का पैरामीटर क्या है? एक 75 वर्ष का नौजवान 7-7 प्रोग्राम गाड़ी से करता हो और एक 32 साल का नौजवान घर में आराम करता हो, जनता सब कुछ देख रही है। सम्राट चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तो बस आपकी शुरुआत है और एक बार फिर आएंगे। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने होंगे कि अब तक आपका रिपोर्ट कार्ड कहां से कितना पहुंचा है, कितने अंक लाए। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 इंडिया के मंच पर आने। जनता ने दे दिया आशीर्वाद। अब रिपोर्ट कार्ड तो अब आप जब 1 साल होगा तब आइएगा। लेकिन जनता ने तो अभी एक तरह से 202 सीटें देकर सब मीडिया को आराम करने के लिए कहा है। धन्यवाद।